यह मत भूलो कि अन्याय और अन्याय के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। सत्य के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना वीरों का शौर्य का निदर्शन होता है। जो अपने स्वार्थों को त्याग करके दूसरों के हित के लिए सभी खतरों को सामना करने का साहस रखते हैं, इतिहास उन्हें महापुरुष की उपाधि देते हैं। चलिए ऐसे महान पुरुष, भारत माता के लाडला, सभी जिन्हें प्रेम से नेताजी संबोधन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस के जीवन कथा का भाग 4 पार्ट 4 शुरू करते हैं। नेताजी प्रेसिडेंसी कॉलेज से अन्याय रूप से निकाले जाने के बाद कोलकाता विश्वविद्यालय से दूसरे कॉलेजों में पढ़ने की अनुमति के लिए आवेदन किए, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। अभी नेताजी के एजुकेशनल कैरियर तथा जीवन अंधकारमय होने वाला है, यह प्रतीत होने लगा। इसके बाद नेताजी कोलकाता छोड़कर मार्च 1916 में कटक वापस चले आए। उनको अब क्या करना है? उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते थे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि उन्हें फिर से कहां और कब पढ़ाई शुरू करना होगा। इस बात का कोई निश्चिंतता नहीं थी कि विश्वविद्यालय के अधिकारी कुछ समय के बाद नरमी बरतेंगे और उन्हें उनकी पढ़ाई फिर से शुरू करने की अनुमति देंगे। इसलिए नेताजी ने तय किया कि मैं अपनी आत्मा को तब तक धैर्य में रखूंगा जब तक कि विश्वविद्यालय के अधिकारी अपने आदेशों पर पुनर्विचार न करें, और इस बीच मुझे अपना समय भरना होगा समाज सेवा में अपना संपूर्ण योगदान देकर। उन दिनों उड़ीसा में हैजा, कलेरा और चेचक, स्मॉल पॉक्स जैसे महामारियां अक्सर तबाही मचाता था। अधिकांश लोग इतने गरीब थे कि एक डॉक्टर का खर्च नहीं उठा सकते थे, और जो लोग डॉक्टर के चिकित्सा के बावजूद मर जाते थे उनके सब सत्कार उचित तरीके से करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। तब नेताजी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन रोगियों की सेवा की। मन में कोई संकोच न रखे निस्वार्थ भावना से उस हैजा तथा चेचक जैसी बीमारी से ग्रसित लोग जिनके पास अपने ही परिजन जाने को घबराते थे, नेताजी उन सब की सेवा की। और जो लोग इस महामारी से मर जाते थे, नेताजी अपने दोस्तों के साथ उनके शव को स्वयं शमशान घाट ले जाकर भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार करते थे। उन दिनों नेताजी सेल्फ एनालिसिस, आत्मविश्लेषण का अभ्यास करना शुरू किए। इसमें स्वयं को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करने लगे। आमतौर पर सोने से पहले या सुबह जल्दी उठकर नेताजी आत्मविश्लेषण करने के लिए कुछ समय निकालते थे। इससे वह अपनी छिपी हुई शक्ति, अपनी इच्छाएं, अपने आवेगों तथा आकांक्षाओं के बारे में अधिक जानने लगे। अपने जीवन को विकास के दृष्टिकोण से देखने के लिए बेहतर समझ हासिल किए। नेताजी अपने अतीत में किए गए त्रुटियों को महसूस करके भविष्य के लिए अपने आप को दृढ़ संगठित करने लगे। उस आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस का जो पहला सुफल नेताजी को मिला कि उन्होंने अपने आप को कुछ डिस्टर्बिंग ड्रीम्स, कुछ परेशान करने वाला बुरे सपनों से छुटकारा दिला दिए। नेताजी को पहले भयानक सांप तथा जंगली जानवरों के बारे में बुरा सपना आता था। अपने आप को सांप के सपनों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने रात को सोने से पहले बैठकर यह कल्पना करते थे कि मैं जहरीले सांपों से भरे एक बंद कमरे में हूं, और अपने आप दोहराते थे कि मैं सांप के काटे जाने से नहीं डरता, मैं मौत से नहीं डरता। इस तरह भय के आंख में आंख डालते डालते कुछ दिनों के बाद इस तरह के स्वप्न आना बंद हो गया। एक और बुरा सपना जो नेताजी को परेशान करता था वह था हाउस सर्च, घर की तलाशी और अरेस्ट, गिरफ्तारी। इससे छुटकारा पाने के लिए नेताजी फिर से वही टेक्निक अपनाए। उन्होंने अपने मन में कल्पना की है कि हाउस सर्च, घर तलाशी तथा अरेस्ट, गिरफ्तारी चल रहा है, लेकिन वह इससे बिल्कुल भी घबराते नहीं है। वह दृढ़ है, शक्तिशाली है। ऐसे कुछ दिनों का अभ्यास उनको इस बुरे सपनों से छुटकारा दिला दिया। इस तरह उन्होंने कई सारे बुरे सपनों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया आत्मविश्लेषण तथा पॉजिटिव अफर्मेशन, सकारात्मक चिंतन से। नेताजी को जब किसी युवती का ख्याल आता था तब नेताजी अपने मन में उस युवती की जगह अपनी मां तथा बहन के तस्वीर को कल्पना करते थे, और ऐसे अभ्यास करते करते नेताजी ने अपने मन और इंद्रियों को अपने बस में करने में महारत हासिल कर लिए। नेताजी एक साल के बाद फिर से कोलकाता लौट आए।
यूनिवर्सिटी में फिर से पढ़ाई शुरू करने के अनुमति प्राप्त करने के लिए। उस अनुमति सामने आने की प्रतीक्षा करते हुए नेताजी ने नए नए अवसरों की तलाशी की, अपना एनर्जी ऊर्जा को सही पथ पर लगाने के लिए। तभी 49th बंगाली रेजिमेंट 49वां बंगाली थल सेना में भर्ती के लिए अभियान चल रहा था। नेताजी उस रिक्रूटमेंट कैंप भर्ती अभियान में शामिल हुए। सेना आर्मी की मेडिकल जांच हमेशा कठिन होता है। नेताजी अन्य सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए, लेकिन विजन टेस्ट आंखों की जांच में असफल रहे। नेताजी फिर से विफलता को लेकर घर वापस चले आए। नेताजी जानने को पाए कि अगर वे अन्य दूसरे कॉलेज ढूंढ लेंगे जो कि उन्हें एडमिशन देने के लिए तैयार है, तब विश्वविद्यालय के अधिकारी की कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिए नेताजी स्कॉटिश चर्च कॉलेज से संपर्क किए और प्रेसिडेंसी कॉलेज तथा कोलकाता यूनिवर्सिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर स्कॉटिश चर्च कॉलेज में फिलोसॉफी को ऑनर्स चुनते हुए जोश और दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ाई पुनर्बार शुरू किए। सरकार ने भारतीय सेना इंडिया टेरिटोरियल आर्मी में एक विश्वविद्यालय यूनिट शुरू किए और इस यूनिट के लिए भर्ती शुरू हुआ। इसमें फिजिकल टेस्ट, शारीरिक परीक्षण इतना कठिन नहीं था जितना कि नियमित सेना परीक्षण में होता है, विशेष रूप से विजन दृष्टि के मामलों में। और नेताजी इसमें चुने गए। नेताजी इस यूनिवर्सिटी यूनिटी के साथ सेना की ट्रेनिंग ली। इस ट्रेनिंग से नेताजी के ताकत और आत्मविश्वास की भावना और भी मजबूत बन गया। 1919 में बीए परीक्षा में नेताजी ने अच्छा प्रदर्शन किए, लेकिन उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं। उन्हें दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी में प्रथम श्रेणी सम्मान तथा फर्स्ट क्लास ऑनर्स मिला, लेकिन योग्यता के क्रम में इन ऑर्डर ऑफ मेरिट उनको सेकंड दूसरा स्थान दिया गया। नेताजी एमए के लिए फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र को छोड़कर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रायोगिक मनोविज्ञान को चुने। ऐसे ही पढ़ाई चलता रहा था कि एक शाम को उनके पिता कोलकाता में थे। उन्होंने नेताजी से पूछा क्या वे भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस के लिए अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहेंगे। उन्हें अपना मन बनाने के लिए 24 घंटा का समय दिया गया। यह नेताजी के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। उन्होंने अपने आप से परामर्श के लिए और कुछ ही घंटों में इंग्लैंड जाने के लिए मन बना लिए। लेकिन नेताजी ब्रिटिश सरकार के अधीन में नौकरी करना अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। हालांकि उन्होंने खुद को आश्वस्त किया कि वह इतने कम समय में कभी भी आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस के परीक्षा पास नहीं कर सकते, क्योंकि जब वे इंग्लैंड पहुंचेंगे और अध्ययन करना शुरू करेंगे तो मुश्किल से 8 महीने ही बचे होंगे और इनके आयु के अनुसार उनके पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट, एक ही प्रयास बचा होगा। अगर फिर भी वे उसमें सफल होते हैं तब उन्हें क्या करना चाहिए यह विचार करने के लिए उनके पास बहुत समय होगा। ऐसे सोच के साथ नेताजी 15 सितंबर 1919 में इंग्लैंड चले गए। चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 5 भाग 5 में। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल स्टडी कल्प को सब्सक्राइब कीजिए। आपके बहुमूल्य कमेंट, लाइक देकर हमें उत्साहित कीजिए। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। जय हिंद।